नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम ऐसे ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। एक्सेल में कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो हर कोई तो नहीं जानता, और आज हम उन्हीं को सीखेंगे। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। चाहे आप डेटा एनालिसिस कर रहे हों या फिर कोई डेली एक्टिविटी अपने ऑफिस में या अपने घर पे अपने लैपटॉप पे परफॉर्म कर रहे हों। तो चलिए आज हम इंटरेस्टिंग एक्सेल ट्रिक्स को लर्न करते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं हमारी पहली एआई ट्रिक की तरफ। सो हमारे पास डेटा टाइप निकालना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे कंट्री और उसका डेटा है। अगर और कंट्रीज़ के नीचे आप देख सकते हैं हमारी कंट्रीज़ के नाम लिखे हैं। अब मुझे इस कंट्री की इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरी, तो मैं आप गूगल पे जाएंगे या फिर चैट जीपीटी पे जाकर क्वेश्चंस पूछेंगे, फिर आपको आंसर मिलेगा। बट एक्सेल आपको ये सारी चीज़ें डायरेक्टली प्रोवाइड कर देता है। आपको बस कंट्री का नाम टाइप करना है और उसके रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस, उनका जीडीपी क्या, उनकी कंट्री क्या, उनका एब्रिविएशन क्या, ईच एंड एवरीथिंग आपको इजीली एक्सेल प्रोवाइड करता है। बट इसके लिए जो ट्रिक फॉलो करना है, लेट्स सी इट, वो कैसे हो सकता है। कंट्री का नाम टाइप करिए, देन डेटा मेनू बार पे चाहिए, वहाँ पे आपको एक बॉक्स दिखेगा जिसमें स्टॉक्स, करेंसीज सब कुछ रहेगा। जस्ट उसमें आपको ज्योग्राफी सेलेक्ट करना है, क्लिक ऑन इट, टाइप आ गया, जस्ट पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, फिर क्लिक करिए एक बार इसको। अब देखिए सारी कंट्रीज़ के सामने कार्ड्स आ चुके हैं। अगर आप इन कार्ड्स पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप आएगा जिसमें सारा कंट्री का इन्फॉर्मेशन रहेगा। अब क्वेश्चन आता है कि इनको हम एक्सेल में कन्वर्ट कैसे करें। तो हमें कुछ नहीं करना है, जस्ट कंट्री को सेलेक्ट करिए, उस सेल को सेलेक्ट करने का आपको एक आइकन दिखेगा जिसमें प्लस रहेगा, जस्ट उसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए, एब्रीवेशंस, कंट्री कोड आ गया है। देन उसके बाद में उनका जीडीपी जो भी चाहिए आपको, बस आप ड्रॉप डाउन ओपन करिए, यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए नेशनल एंथम, जन गण मन, देख सकते हैं आप सारी चीज़ें आ रही है। अब आपको ये चीज़ हर कंट्री के लिए सेलेक्ट नहीं करना, जस्ट एक कंट्री का आप रिप्रेजेंट कर लीजिए। देन उसके बाद में इनको सेलेक्ट करिए, फ्लैश फिल कर दीजिए, देख सकते हैं इसराइल, देन यूनाइटेड स्टेट्स एंड देन जर्मनी। सो इस तरह से आप जितनी भी कंट्रीज़ का चाहे आप कर सकते हैं। इनफैक्ट आप कंट्रीज़ के अलावा करेंसीज एंड स्टॉक्स का भी इस तरह से इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब आते हैं हमारे दूसरे ट्रिक की तरफ, जिसमें हमारे पास एक इमेज है। आप देख सकते हैं ये इमेज है हमारे पास एक, और इस इमेज में कुछ डेटा है जो टेबुलर फॉर्मेट में है, और ये डेटा मुझे मेरे एक्सेल में लाना है। आप डेफिनेटली, ये थोड़ा सा ब्लर है इसके फॉन्ट्स, बट एक्सेल में उतनी एनालिसिस टेक्निक है कि वो इस ब्लर इमेज को भी इजीली रीड कर लेता है। अब ये डेटा मुझे एक्सेल में डालना है। मोस्ट ऑफ द लोग हम मैन्युअली टाइप करेंगे क्योंकि ये इमेज है कि रीड कैसे होगा, पर एक्सेल में ये फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। आप एक वर्कशीट ओपन कर लीजिए, देन डेटा टैब में जाइए। डेटा में जाने के बाद आपको एक टेबल एंड कैमरा एंड ड्रॉप डाउन का आइकन दिखेगा। ये आइकन आपको विंडोज़ एक्सेल में भी मिलता है। इसको क्लिक करिए, पिक्चर फ्रॉम फाइल, देन आप अपना फाइल को ब्राउज़ करिए, ये मेरा फाइल है, और वेट करिए यहाँ पे। ये अभी बैकग्राउंड में उस इमेज को इंपोर्ट करके उसको आर्स कर एक्सट्रैक्ट कर रहा है। सी देखिए, पहले सबसे पहले जब ये रीड करेगा तो आपको ये डेटा जो है इसी पैन में शो करेगा। इसके बाद आपको ये डेटा अपने एक्सेल में लेके जाना, तो क्लिक ऑन इंसर्ट डेटा, इंसर्ट एनीवे। सी देखिए ये हो चुका है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये पूरा डेटा एज इट इज़ इसने ले लिया है। सेल्स पर्सन, कंट्री, यूनिट्स, ओके। यहाँ पे थोड़ा सा कॉलम शिफ्ट, ये एज, कई बार ऐसा होता है कि एज इट इज़ नहीं करेगा, 10-5% या एक दो कुछ फील्ड्स रहेंगी जो शफल हो जाएंगी, पर वो इजी रहेगा आपके लिए आइडेंटिफाई करना और उसको फिक्स कर देना। आप उसको इजीली फिक्स कर सकते हैं बाद में। सो इसमें हमें डेटा का एनालिसिस करना है। हमारे एम्प्लॉइज़ का नेम है, सैलरी, डिपार्टमेंट, टैक्स पेडी, सारा डेटा, और आपको इनका एनालिसिस परफॉर्म करना है। तो आप नॉर्मली खुद से मैनुअली आप बहुत सारे पाइवोट टेबल लगाएंगे, देन फार्मूला लगाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ दैट हमारे पास एक्सेल कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स प्रोवाइड करता है। जिस आप पहले टेबल सेलेक्ट करिए, देन होम पे जाइए, होम पे जाने के बाद में एनालाइज डेटा, एनालाइज डेटा पे आप क्लिक करिए। ये एक पैन ओपन करेगा जिसको आप बड़ा करके देख सकते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें देखिए, टैक्स पेड एंड सैलरी बाय डिपार्टमेंट। सी कंप्यूटर डिपार्टमेंट से इतनी सैलरी है और एवरेज इतना टैक्स पे हुआ है और इतना एवरेज सैलरी है। देन उसके बाद आप नीचे आएंगे तो ये टैक्स पेड का आपको एक कैलकुलेटिव बार चार्ट दे दिया है। देन डिपार्टमेंट कंप्यूटर हैज़ नोटिसेबल हाइयर टैक्स पेड। सो क्या आते हैं, मोस्टली इसने टैक्स पे के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। हम इस पर यहाँ क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। अगर आप क्लिक करें सजेशन, मैंने बोला गिव मी द टोटल सैलरी टेकन बाय द एम्प्लॉइज, जस्ट क्लिक ऑन एंटर। सी सबसे ज़्यादा रघु ले रहा है, देन उसके बाद आशीष, श्रेया एंड देन एवरीथिंग, ओके। मैं चाहूँ तो इसको इंसर्ट करके
पाइवोट चार्ट मैंने इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे देख सकते हैं आप। मैं इसको बैक आता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे ये टेब है, और भी जो इन्फॉर्मेशन आती है मैं इनको भी इंसर्ट कर सकता हूँ। क्लिक ऑन इंसर्ट चार्ट, देख सकते हैं आप टैक्स पेड का जो मिल चुका है। देखिए सैलरी बाय एम्प्लॉयज़ हो चुका है यहाँ पे। अब चलते हैं हमारी अगली टेक्निक की तरफ। सो अगर आपको कोई डेटा है और उसमें आपको कोई चार्ट बनाना है, तो बहुत बार ऐसा होता है आपको कन्फ्यूजन होता है मैं किस टाइप का चार्ट इसके लिए यूज़ करूँ। रिकमेंडेशन में हम जा सकते हैं जो बहुत सारे चार्ट प्रोवाइड करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बार चार्ट है, देन पाई चार्ट है, बहुत कुछ दे रहा है। आपके लिए कन्फ्यूजन है कि कौन सा चार्ट यूज़ करूँ इस पर्टिकुलर डेटा के लिए। सो आप टेबल को सिलेक्ट कर लिए और एक इंसर्ट के अंदर आप जाएंगे तो रिकमेंडेड चार्ट का एक आइकन आएगा। जैसे इस पर आप क्लिक कर दीजिए। आप इस पर क्लिक करते ही आपको सजेशन में आना शुरू हो जाएगा कौन से चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये भी सेम, इसको क्लिक करिए आप। देखिए इसको आप बड़ा करके देखेंगे तो आपको सब कुछ इसमें शो करेगा। उसके बाद में देखेंगे आप प्लेयर्स के नाम, उनका बार चार्ट है। उसके बाद अगर आपको इसे कस्टमाइज़ करना है तो आप इसमें फिर डेटा चेंज कर सकते हैं इसका। अगर आप क्लिक करते हैं तो परसेंटेज आप चेंज कर सकते हैं। शुभमन गिल स्कोर एंड उसका एवरेज यहाँ पे प्रिंट हो रखा है। इस तरह से जैसा भी आपको डिज़ाइन चाहिए आप डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। सिलेक्ट कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, करना नेम यहाँ पेस्ट कर दिया दोनों जगह। अब ये करना है क्या, सिलेक्ट करिए कंट्रोल F, उसके बाद F में आपको रिप्लेस जाना है। ये विंडोज़ में है, अगर मैक में है, अगर आप विंडोज़ में है तो कंट्रोल F प्रेस करिएगा एंड देन उसके बाद रिप्लेस टैब पे क्लिक कर लीजिएगा। स्टार स्पेस, स्टार मतलब स्पेस के पहले जो भी, स्टार इज़ अ वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, सो बिफोर स्पेस जो भी आ रहा है वो रिप्लेस हो जाएगा इसमें। एंड विथ नथिंग, रिप्लेस विथ नथिंग, रिप्लेस ऑल। सी देखिए सरनेम आ गया है कि एंड अगर आपको यहाँ पे करना है वही चीज़ सिलेक्ट करते हैं, आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम ला के रखना है। तो बिफोर आफ्टर स्पेस जो भी आ रहा है वो रिप्लेस विद नथिंग, सो आफ्टर स्पेस सरनेम्स रिप्लेस हो जाएंगे यहाँ पे, रिप्लेस ऑल। सी देखिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक के ऊपर जिसमें कि हम AI फार्मूला को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला है इज इक्वल टू AI डॉट आस्क। सो इसमें आप AI को कुछ भी पूछ सकते हैं, उसका वो आपको आंसर दे देगा। सो ये देखिए आपको ये क्वेश्चन मैंने टाइप किया, गिव मी द इंडियन क्रिकेट प्लेयर नेम्स विद हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20। इसको सिलेक्ट कर दिए, टैब क्लोजिंग करिए, टैब आउट करिए। सो ये थोड़ी देर बिजी शो करेगा, उसके बाद आपको ये आंसर दे देगा पूरा। सो बेटा मैं इसको रैप कर देता हूँ। ये देखिए इसने 2023 तक का डेटा, अक्टूबर 2023 तक का डेटा इसके पास अवेलेबल है। और उस आप क्वेश्चन देख सकते हैं, लिस्ट 10 हाईएस्ट विकेट टेकर्स इन वनडे इंटरनेशनल। सो आप इसका आंसर आप AI को पूछ सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग गूगल। ओके, AI डॉट इज इक्वल्स टू कोई भी फार्मूला इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है, AI डॉट टेबल, हमें आंसर टेबुलर फॉर्मेट में चाहिए। और क्वेश्चन हमारा इसका जो भी रहेगा हम क्वेश्चन पास कर देंगे अपना, क्लोजिंग टैब आउट। सो ये कुछ टाइम लेगा एंड देन उसके बाद में आपको रिजल्ट देगा। ये देखिए बट सारे भी हाईएस्ट विकेट टेकर्स इसने आपको रिप्रेजेंट कर दिए हैं। कैपिटल फिलअप कर दिया है न्यू दिल्ली एंड पॉपुलेशन इज़ 141 CR। सेम गोज विद इस्लामाबाद एज वेल एंड देन पॉपुलेशन इज लेट्स अज्यूम 35 CR। नाउ अब क्या करना है कि यही टाइप ये सारी डिटेल्स मुझे अदर कंट्रीज़ के लिए भी फिल करना है। सो एक एक कंट्री को मैं सर्च करूँगा, फिल करूँगा, मुझे पता भी नहीं है बहुत सारे। तो क्या कैसे हम कर सकते हैं इसको, लेट्स अज्यूम। चलिए AI फार्मूला है हमारे पास, फिल कौन सा लॉजिक हमें ये अप्रोच फॉलो करना है विथ दिस कंट्री, रिमेनिंग कंट्रीज। सो जस्ट क्लोज एंड टैब आउट। सो आप देखेंगे कि ये बिजी दिखा रहा है, एनालिसिस कर रहा है। नाउ डिटेल्स प्रेजेंट, जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है, उनका पॉपुलेशन, चाइना का बीजिंग एंड पॉपुलेशन, USA का कैपिटल एंड पॉपुलेशन। सो इस तरह से आप चाहें तो AI की मदद से कोई भी क्वेश्चंस का, कोई भी क्वेरी का आंसर आप ले सकते हैं।